बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। अदालती महाज से जुड़ी हुई एक अहम डेवलपमेंट है और सबसे पहले मैं आपको ये खबर देता चलूँ कि आज चीफ जस्टिस याया अफरीदी से दो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान ने मुलाकात की है। जस्टिस आलिया नीलम लाहौर हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस है उन्होंने, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक की चीफ जस्टिस के चैम्बर में याया अफरीदी के साथ उनकी मुलाकात हुई सुप्रीम कोर्ट में। और इस मुलाकात में वफाकी वज़ीर कानून भी शामिल थे। अब ये मुलाकात जो है वो किस सिलसिले में है और किस वजह से हो रही है, ये बड़ा अहम है। एक राय ये दी जा रही है कि चूंकि 6 फरवरी को लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए जुडिशियल कमीशन का इजलास है, तो हो सकता है ये मुलाकात तो उस सिलसिले में हो। लेकिन अगर ये लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट का मामले पे मुलाकात हुई तो फिर ये चीज़ समझ से बालातर है कि अपने जस्टिस इस आमिर फ़ारूक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है वो इस मुलाकात में क्यों थे। अब दूसरी वजह यह भी बतलाई जा रही है कि हो सकता है जो सीनियरिटी का मामला है उस पर कोई इन चीफ जस्टिस साहबान की जो है वो डिबेट हुई हो। अब उस वजह से चूंकि लाहौर हाई कोर्ट में भी सीनियरिटी का इशू जो है वो चल रहा है। हाँ, लाहौर हाई कोर्ट में है कि चीफ जस्टिस आलिया नीलम जो है वो मतलब है कि वो बनाई गई और 2 सीनियर जजेस को जो है वो सुपरसीड करके वो बनी। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी सुपरसीड हो गए। और सुपरसीड क्या, बल्कि सुपरसीड तो वो नहीं हुए, सॉरी, बल्कि वो लोअर हो गए और उनसे पहले एक सीनियर आ गया, जस्टिस सरफराज डोगर साहब आ गए। तो ये मामला हो सकता है। लेकिन इस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये कहना था गुज़िश्ता रोज़ जो उन्होंने कहा कि सीनियरिटी के इशू पे मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि ये मामला ऑटोमेटिकली या एक ना एक दिन मेरे पास ही आना है, तो इस वजह से मैं अपना माइंड डिस्क्लोज नहीं कर सकता। लेकिन अचानक कल वो ये बात कर रहे हैं और अचानक आज उनके पास सीनियरिटी का मामला आ गया, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये पहले हाई कोर्ट में चैलेंज होगा, हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट में आएगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट में बरह रास्त चैलेंज होता है तो फिर चीफ जस्टिस के पास आएगा। तो इस वजह से ये भी मामला जो है वो नहीं लग रहा, या है भी सही। लेकिन अगर यही है तो मेरा सवाल ये बनता है कि चीफ जस्टिस याया अफरीदी जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के सीनियरिटी का इशू हल करेंगे या इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी का इशू हल करेंगे। लेकिन चेंज जाया कि पहले तो वो खुद सुप्रीम कोर्ट में भी सीनियरिटी का इशू जो है उसको भी तो टेकअप करें। अब वो कैसे? चीफ जस्टिस जो है याया अफरीदी ये सुपरसीड करके भाई लगाए गए। अब इनसे पहले 2 सीनियर बनते हैं, क्या नाम है उनके अपने, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब। तो ये 2 भी सीनियर हैं और लेकिन सुपरसीड हो गए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे लाहौर हाई कोर्ट में सुपरसीड हुए। जस्टिस आलिया नीलम 3रे नंबर से बनी और सुप्रीम कोर्ट में भी यही है। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सीनियरिटी में सीनियर जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, फिर मुनीब अख्तर हैं चीफ। जबकि अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक विजडम है, कॉन्स्टिट्यूशन की भी अपनी एक लैंग्वेज है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान सीनियरिटी के इशू पे यही कहता है कि सीनियरिटी जो है वो चीफ जस्टिस से शुरू होती है, चीफ जस्टिस से पहले सीनियरिटी का वजूद नहीं है, चीफ जस्टिस और उसके बाद। तो ये लाहौर हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, तो इसके लिए सीनियरिटी चीफ जस्टिस और उसके बाद के जजेस जो है, यानी चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस के बाद जो जज आता है वो सीनियर होगा, ना कि मंसूर अली शाह साहब होगा, ना कि लाहौर हाई कोर्ट में बाकी नजवी हो या दीगर होंगे। तो ये मामलात जो हैं बहरहाल। तो अब ये सारा कुछ जो है वो अपने चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी के कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस मामलात को कैसे डील करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात, एक अहम डेवलपमेंट है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जुड़ी हुई है। जैसा कि आपको इल्म है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 नए जजेस तबादला होके आए हैं। जस्टिस सरफराज डोगर हो गए, जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू हो गए और जस्टिस मोहम्मद
जो है क्या नाम है उनका, जो लाहौर बलूचिस्तान हाई कोर्ट से आए, तो जस्टिस मोहम्मद अयूब में क्या है, बरल, आई एम सॉरी, वो मुझे नाम एग्जैक्ट अभी भूल गया, पहले तो कहता रहा हूँ, आपको पता भी है। तो ये 3 जज जो है वो सीनियर जजेस, मतलब है कि सीनियरिटी इनकी वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तब्दील हुई, और अब चीफ जस्टिस आमिर फ़रूक के बाद सीनियर पहले मोहसिन अख्तर कियानी थे, मोहसिन अख्तर कियानी की बजाय अब सीनियर जो हैं ये बन गए हैं जस्टिस सरफराज डोगर, जो पंजाब या लाहौर हाई कोर्ट से आए हैं। तो जस्टिस सरफराज डोगर के जो है वो सीनियर बनने के बाद पूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी की लिस्ट जो है वो तब्दील तो हुई, लेकिन अब नई जिम्मेदारियां भी दी गई हैं, इन नए जजेस को दी गई हैं, और ख़ासकर जो हाई कोर्ट की इंतज़ामी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इंतज़ामी कमेटियाँ होती हैं, वो कमेटियाँ भी तब्दील हुई हैं, और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी सीनियर मोस्ट जज होने के नाते, अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सारी फिक्स हो गई हैं जस्टिस सरफराज डोगर को। अब जस्टिस मोहसिन अख्तर हटानी को जो नया नोटिफिकेशन हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से, उनके ऑफिस की जानिब से, तो उसके तहत जो है वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को हटाकर जस्टिस सरफराज डोगर को जो है वो ATC यानी कि एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स हैं जो इस्लामाबाद में काम कर रही हैं, और फिर जो नैब कोर्ट्स हैं, एहतसाब अदालतें हैं, उनका जो है वो इंतज़ामी जज जो है वो तैनात कर दिया गया है। पहले ये मोहसिन अख्तर कियानी साहब थे, बरल वो इन्फ्लुएंस भी रखते थे इनमें, लेकिन अब उनकी जगह जस्टिस सरफराज डोगर है। अब वो देखेंगे कि जो एहतसाब अदालतें हैं, जो नैब कोर्ट्स हैं, उनके मैटर को, और इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालतें हैं, जो लोअर जुडिशरी है, उन सारे मामलात को जो है वो जस्टिस सरफराज डोगर देखेंगे, ये वाली चीज़ें। और इसके साथ साथ ये जो नोटिफिकेशन हुआ है कमेटी का, चीफ जस्टिस आमिर फ़रूक की मंजूरी से हाफिज़ ने नोटिफिकेशन किया है, और इसी तरीके से जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वेस्ट को देख रहे थे, अब वो भी तब्दील हो गए हैं, और उनकी जगह अब जो जस्टिस आज़म खान जो एडिशनल जज है, और बेसिकली ये सेशन जज थे, इसी डिस्ट्रिक्ट सेशन जज थे इस्लामाबाद में ही, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब दे दी गई है कि उनकी इंडक्शन हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बतौर एडिशनल जज। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वही देखेंगे। वो देख सकते हैं, क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि उनको देखना भी चाहिए, क्योंकि वो खुद आए ही सेशन जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हैं, तो उनको बेहतर पता है उसका। तो ये मियां गुल हसन की जगह अब जस्टिस आज़म खान बन गए हैं। इसी तरीके से जो FIA कोर्ट्स है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन की अदालतें हैं, फेडरल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी जो बनती है, FIA जिसे आप और मैं कहते हैं, उसकी जो यहाँ पे अदालतें बनी हुई हैं, उनके मामलात अब या इंतज़ामी तौर पे उनको देखेंगे, लुक आफ्टर करेंगे जस्टिस अरबाब ताहिर। और इसी तरीके से जस्टिस सुमन रिवत जो है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है बैंकिंग कोर्ट्स की, जो इस्लामाबाद में काम कर रही हैं। तो ये नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिक्स की हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इंतज़ामी तौर पे नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं, और ख़ासकर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के पास जो इख्तियारात थे, जो कमेटियाँ थी, जो वो सब के सब अब जस्टिस सरफराज डोगर को जो है वो चली गई हैं। तो यूँ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है वो बराह रास्त मुतासर हुए हैं जस्टिस सरफराज डोगर की तैनाती से, तभी तो वो इनकी तैनाती को रोकने के लिए पहले उन्होंने ख़त लिखवाया, अब फिर यूट्यूबर्स के ज़रिए दबाव भी डलवा रहे हैं। अब जब अपॉइंटमेंट हो गई हैं तो इसके बावजूद भी वो बाज नहीं आ रहे। तो अब देखते हैं आगे मामलात कैसे चलते हैं। लेकिन बात यह है कि वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चंद वकला थे, जो एहतजाज वकला तहरीक, वो भी मामलात मुकम्मल तौर पर उनके नाकाम हो गए हैं। तो दूसरी साइड पे चीफ जस्टिस पाकिस्तान या अफरीदी जो है वो भी बड़े मुतहरक नज़र आ रहे हैं। अब सीनियरिटी का मामला है या क्या मामला है, 2 अहम मुलाकातें उनसे हुई हैं, अब देखते हैं कि उस हवाले से क्या चीज़ सामने आती है। तो बहरहाल मज़ीद कोई अपडेट होगी तो हम आपको आगाह करेंगे। उस वक्त तक आप जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।